Hello everyone, welcome to our channel. Today we are discussing about what is break and continue keyword in Java and what is the need of break and continue keyword in Java. आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड की रिक्वायरमेंट क्यों है और कब कब हम ब्रेक और कंटिन्यू का यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। Okay, so right now we are discussing about what is break and continue keyword in the Java. ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि हमको ब्रेक कीवर्ड और कंटिन्यू कीवर्ड की रिक्वायरमेंट क्यों है जावा के अंदर। ठीक है, तो जब कभी हमें जो वाइल लूप का या फिर किसी भी टाइप के लूप का जो एग्जीक्यूशन है वो एंड करना होता है विदाउट ब्रेकिंग कंडीशन। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि हम वाइल लूप में कंडीशन लिखते हैं तो वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक वाइल लूप रन होता रहेगा। ठीक है, लेकिन हमको एक कंडीशन के बिहाफ पे वाइल लूप को टर्मिनेट कराना है, मतलब वाइल लूप को ब्रेक कराना है, तब हमें वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना होगा। ठीक है, तो मैं कोड में चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे हम ब्रेक कंटिन्यू का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसा मेरा वाइल लूप ठीक है, मेरा जो वाइल लूप है ये 1 से स्टार्ट होकर के 5 तक चल रहा है। इट मीन्स कि आइट्रेशन में हमारे पास 1 2 3 4 5 सारे नंबर्स आने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा वाइल लूप या फिर मेरा आई इफ एक कंडीशन के बिहाफ पे आई इज इक्वल टू जैसे ही 3 हो जाए, तो मैं चाहता हूँ मेरा ये वाइल लूप ब्रेक हो जाए और आगे के नंबर्स जो है प्रिंट ना हो। तो मैं प्रिंट भी कराता हूँ पहले आई की वैल्यू को, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1 के लिए 2 रहेगा फॉर लूप, और फिर कंडीशन चेक होगी कि इफ आई इज इक्वल टू 3 है, अगर नहीं 3 है तो वो ब्रेक नहीं होगा। इट मीन्स कि प्रिंट होगा वो कंसोल पे। ठीक है, तो उसको सेव करते हैं और रन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, 1 और 2 ही प्रिंट हो रहे हैं। इफ आई इज इक्वल टू 3 जैसे ये कंडीशन जैसे ही ट्रू हो रही है, हम वाइल लूप के बाहर आ जा रहे हैं, वाइल लूप चल नहीं रहा है। ठीक है, तो कंसोल पे आप देख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू 1 और 2 जब तक ट्रू था तब तक ये हमारा कंसोल पे स्टेटमेंट जो है प्रिंट हो रहे थे, लेकिन जैसे आई इज इक्वल टू 3 हुआ, ये कंडीशन हमारे यहाँ पे ट्रू हुई, तो स्टेटमेंट ब्रेक जो है एग्जीक्यूट होता है, और यहाँ पे जो बाद के नंबर है जैसे 3 4 5 वो प्रिंट नहीं हुए हैं कंसोल पे। वैसे ही सेम हमारा वर्क करता है कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब ये होगा कि जब आपने कंडीशन लिखी है उस स्पेसिफिक आइट्रेशन को वो स्किप कर देगा, बाकी जितने भी आइट्रेशन है वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। जैसे कि यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 2, और जैसे 3 होता है 3 प्रिंट नहीं होगा, वो डायरेक्टली वापस मूव कर जाएगा ऊपर वाले सेक्शन में, लेकिन 3 प्रिंट नहीं होगा, 4 और 5 एज इट इज प्रिंट होंगे। ठीक है, तो इसको मैं रन सेव करता हूँ, रन कर देता हूँ। ठीक है, तो आप कंसोल में देख सकते हैं कि 1 2 3 यहाँ पे स्किप हो गया है, 4 और 5 प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि हमें कब कब यूज करना होता है, जैसे कि कोई कंडीशन है, जैसे कि कंडीशन रीच हो जाए तब हम चाहते हैं कि हमारा वाइल लूप ब्रेक हो जाए। जैसे कि कोई डेटा हम फाइंड कर रहे हैं फॉर लूप का यूज करके, और जब डेटा मिल जाए तो हमें बाद का इटरेशन परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, तो तब हम ब्रेक का यूज कर सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप अगर कराना हो कि ये डेटा हमको नहीं चाहिए, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर जो इटरेशन है वो स्किप हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ पे कंटिन्यू वाले के केस में देख सकते हैं कि कंटिन्यू आई इज इक्वल टू थ्रू जैसे कंटिन्यू होता है, सिर्फ 3 वाला जो है वो प्रिंट नहीं हुआ, बाकी के सारा डेटा एज इट इज प्रिंट हुआ है यहाँ पर। तो ऐसे हम ब्रेक और कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।